गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का हिंदी में लेसन नंबर 6 सीखने वाले हैं, जिसका नाम है टपका का डर। टपका यानी पानी के टपकने की आवाज होती है, उसे हम टपका बोलते हैं। जैसे बारिश के समय आप छत से पानी टपकते हुए देखते हो ना। जब कभी किचन में हम नल चालू छोड़ देते हैं या अच्छे से बंद नहीं करते हैं तो पानी धीरे धीरे टपकता रहता है, टप टप, इस तरह से। तो ये हमारी आज की जो कहानी है वह टपके की कहानी है। एक बूढ़ी औरत थी, वो जंगल में रहती थी और बारिश का समय था। आप कल्पना कीजिए, जंगल और वह भी बारिश, तो कैसी स्थिति होगी उस बूढ़ी अम्मा की। तो बूढ़ी अम्मा जंगल के अंदर है, जंगल में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, डरावनी डरावनी आवाजें निकल रही हैं और बारिश भी इतनी ज्यादा हो रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर बूढ़ी माता जी जो है, बूढ़ी अम्मा है, वह किचन में यानी अपने रसोई घर में, जो कि उन्होंने झोपड़ी के अंदर एक तरफ रसोई का भाग रखा था, वहां पर बैठकर खाना पका रही है। चूल्हा उन्होंने जलाया, चूल्हा जलाया, लेकिन क्या होता है, छत से यानी छप्पर से पानी टपकता है और बूढ़ी अम्मा इतनी गरीब थी कि वह अपने छप्पर की मरम्मत भी नहीं करवा पा रही थी। फिर ऊपर से बारिश ने परेशान कर दिया था। तभी अचानक क्या होता है, ओले गिरने लगते हैं। ओले यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो कि बारिश के समय में गिरते हैं। तभी जंगल के जानवर इधर से उधर दौड़ने लगते हैं। ओलों की चपेट बहुत जबरदस्त लगती है। ओले जब ऊपर से आकर गिरते हैं तो उनकी मार सहन नहीं की जाती है। तभी एक बाघ भी बेचारा उन ओलों की चपेट में आ जाता है और वह ओलों से बचने के लिए इधर से उधर दौड़ता है। सोच रहा है कि मुझे आज की रात के लिए कहीं छुपने की जगह मिल जाए तो अच्छा होगा। तभी अचानक बाघ को बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी दिखाई देती है और वह सोचता है क्यों ना मैं उस झोपड़ी के पास जाकर सहारा लूं। बाघ झोपड़ी के पास गया और जो झोपड़ी के बाहर छप्पर थे उसके छांव में नीचे खड़ा हो जाता है। तभी बूढ़ी माँ खाना बना रही होती है और वो झुंझला के बोलती है, एक तो ये इतनी बारिश और ऊपर से ओले, और अब तो देखो हे भगवान, मेरी छत से भी पानी टपकने लगा है। मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लगता है इस जंगल में, नहीं मुझे शेर, बाघ, बघेरा, किसी का भी डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे तो इस टपके का बहुत डर लगता है। ये सभी बातें बाघ सुन रहा होता है। अरे अरे, ये बूढ़ी माँ क्या बोल रही है कि उसे किसी का भी डर नहीं लग रहा है और सिर्फ टपके का ही डर लगता है। ये टपका तो मुझे लगता है कि हम सभी जानवरों से भी शक्तिशाली होगा। तो वो सोच रहा है, बाघ कहीं ये टपका आके मुझ पे भी आक्रमण ना कर दे, मुझे यहाँ से दौड़ जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। फिर बाघ वहां से एकदम से दौड़ जाता है, भाग जाता है और छिप जाता है। चलिए बेटा, अभी मैं आपको इस कहानी का एक वीडियो दिखाती हूँ। आज की कहानी है टपका का डर। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। दादी माँ का घर भीग रहा था। जल्द ही छप्पर से पानी भी टपकने लगा। दादी माँ बहुत परेशान हो गई, परंतु करती भी क्या, छप्पर पुराना था। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगी, ढेर बराबर ओले। उधर से एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते कूदते वह दादी माँ के घर के पास पहुँच गया। दादी माँ अंदर भात बना रही थी। उनके चूल्हे पे पानी टपक रहा था, टप टप।
वह परेशान होकर बोली, जितना डर मुझे टपका से लगता है उतना तो बाघ से भी नहीं लगता। बाघ ने सोचा, यह मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है, टपका जरूर मुझसे कोई बड़ा जानवर होगा। बस यह सोचकर बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। चलिए अभी हम रीडिंग लगाते हैं। आप सभी बच्चों को मेरे साथ रीडिंग लगानी है। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था। टप टप वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। फिर हम आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। देखिए आपको बाघ दिखाई दे रहा है दौड़ता हुआ, देखो ओले गिर रहे हैं। आगे देखो कहानी में क्या बताया है। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। बच्चों अभी हमने हमारी कहानी पढ़ी। अभी हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है वह मैं आपको बता रही हूँ। देखिए डर तो हमें सभी को लगता है, लेकिन डर क्या करता है, हमारी शक्तियों व साहस को खत्म कर देता है। डरते तो सभी हैं। आप देखिए चोर भी डरता है, उसे पुलिस का डर होता है और पकड़े जाने का डर होता है, लेकिन फिर भी वह अपने डर को एक तरफ रखकर आगे बढ़ता है। लेकिन देखिए हम जिसे बहादुर कहते हैं उससे भी कहीं ना कहीं डर तो लगता है, लेकिन वह अपने डर को एक तरफ रखकर आगे बढ़ता है और अपनी बहादुरी दिखाता है। जैसा कि हमने कहानी में देखा है कि बाघ बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर अपने घुटने टेक देता है और सोचता है, ये डर तो बहुत ही बड़ा और बलवान है, और वह बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर वहां से भाग जाता है। तो इस प्रकार से हमें किसी को डरना नहीं चाहिए। जैसे हमें अंधेरे से भी डर लगता है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारे घर में चोर नहीं घुस जाए, कहीं चोर ना आ जाए, या हम कुछ बोल रहे हैं या कोई हमें डांटेगा। इस प्रकार से हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन हमें अपने डर को एक तरफ रखकर साहस के साथ कार्य करना चाहिए और कभी भी हमें हमारे जीवन में घुटने नहीं टेकना चाहिए। जैसा कि हमने कहानी में देखा, बूढ़ी माँ एक जंगल में रहती थी, लेकिन बूढ़ी माँ साहसी थी। वह अपने डर को एक तरफ रखकर जंगल में साहस के साथ रह रही थी। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में साहसी बनना चाहिए और डर को भगाना चाहिए। तो चलिए अभी हम शब्दार्थ देखते हैं। परेशान का अर्थ होता है हैरान। परेशान का अर्थ क्या होता है, हैरान करना। छप्पर छत, जो कि हमने बूढ़ी माँ की छत देखी थी ना, घास फूस व लकड़ी से बनी होती है। उसके बाद अगला शब्द है हमारा ओले, गुजराती में जिसे हम कर्रा बोलते हैं, यानी हिमवर्षा। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, जिसे हम ओले बोलते हैं।
बेर। गुजराती में बोर बोला जाता है और हिंदी में बेर बोला जाता है। उसके बाद हम मुहावरे देखने वाले हैं। झुंझला उठना, क्रोधित होना, यानी हमें कोई काम बोलता है तो बहुत बार हमें गुस्सा हो जाते हैं तो हम झुंझला उठते हैं ना, मुझे नहीं करना है ये सब, इस प्रकार से क्रोधित हो जाते हैं। सिर पर पैर रखकर भागना, तेज गति से भागना। जैसा कि हमने शेर को देखा था, शेर सिर पर पैर रखकर भाग गया था। तो आपको बेटा ये शब्दार्थ और मुहावरे अपने CW में लिखने होंगे, सुंदर सुंदर। ओके बेटा, बाय।